Hello students, in previous classes, means yesterday, we have came across about article format, marking system, and I have given question. Question is mobile phones are being used both in urban and rural areas, but craze for mobile phones among students has been increasing day by day. They seem busy on mobile phones most of the time. Write an article on excessive use of mobiles, not more than 100 to 120 watts. तो कल हम लोगों ने आर्टिकल के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था, उसके मार्किंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने बताया था कि कैसे उसको लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है और आप इजीली कैसे गेन मार्क्स कर सकते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन भी लिया था और उसी का आंसर लेकर के जो है मैं आपके सामने आज आया हूं। कल हम लोगों ने फॉर्मेट में पढ़ा था। पहला चीज हेडिंग, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन का शीर्षक क्या होना चाहिए। हेडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर्टिकल। दूसरा फॉर्मेट का टॉपिक था बाय लाइन, किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। तो अगर इसमें इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर इसमें नाम दिया हुआ है राइट एन आर्टिकल ऑन दिस, यू आर रवि, अजय और एनीथिंग एल्स, देन आपको यहां पे नाम देना है बाय रवि, अजय और एटीसी। अगर आपका नाम उसमें जो है डिनोट नहीं किया हुआ है, आपका नाम कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली वहां लिखना है आपको बाय एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मीन्स एनी अदर पीपुल हु इज राइटिंग द आर्टिकल। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्वेश्चन समझना है। आप जब तक क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तब तक आपको जो है सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए क्वेश्चन को जो है जब भी एग्जाम हॉल में जाइए, राइटिंग पोर्शन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। मोबाइल फोन्स आर बीइंग यूज्ड बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। यहाँ पे बोल रहा है आजकल मोबाइल फोन्स का क्रेज तो बहुत ज्यादा है। आजकल मोस्टली आदमी के हैंड में या वो रूरल क्या कहते हैं एरियाज के हो या अर्बन एरियाज के हो, मोबाइल रहता ही है। बट क्रेज फॉर मोबाइल फोन्स अमंग स्टूडेंट्स हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल का यूज यूथ कर रहा है, चाहे वो अच्छे काम कर रहा हो या खराब काम कर रहा हो। दूसरा, दे सीम बिजी ऑन मोबाइल फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और मोस्टली टाइम आप देखिएगा कि वो जो है अपने मोबाइल के साथ बिजी हैं और ऐसा लगता है जैसे मोबाइल ही उनको फीड कर रहा है, मोबाइल ही उनको खाना खिला रहा है। मोबाइल के साथ वो सोते हैं, जागते हैं, कुछ भी करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है क्या कहते हैं मैं मोबाइल यूज नहीं करता हूं, मैं भी मोबाइल यूज करता हूं, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। तो डे बाय डे दे सीम बिजी ऑन मोबाइल फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बिजी दिखते हैं और इसी के ऊपर जो है आपको आर्टिकल लिखना है क्या, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। ये आपका सब्जेक्ट है, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पढ़ा था उसका हेडिंग हम लोगों ने दे दिया एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। आपके क्वेश्चन में ही हेडिंग जो है वो छिपा हुआ है, शीर्षक छुपा हुआ है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ पे कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है तो बाय एक्स वाई जेड। और नाम दिया हुआ है, अगर नाम दिया हुआ है रवि तो बाय रवि। ओके, आप यहाँ डेट डाल सकते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर या मैगजीन में जो आर्टिकल रहता है
वो उसमें जो है डेट जो है पुटअप रहता है। तो हम लोग यहाँ पे डेट डाल सकते हैं 10/1/2022। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, हम लोग जब भी आर्टिकल लिखेंगे, जिस चीज के बारे में लिखेंगे उसका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन, मोबाइल्स हैव ब्रोकन डिस्टेंस बैरियर्स वेयर कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड। तो यहां बताया जा रहा है कि मोबाइल जो है डिस्टेंस को जो है बहुत छोटा कर दिया है। आप कहीं पे भी रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मोबाइल जो है कम्युनिकेशन एक ऐसा अच्छा चीज आ गया है जो कि आपकी डिस्टेंस को जो है खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के मुताबिक ही जाएंगे। बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, बोथ रूरल एंड अर्बन पीपुल, हम लोग ड्वेलर्स यहां लिख सकते हैं। अगर आप ड्वेलर्स लिखिएगा तो ये कैची वर्ड है, ये एग्जामिनर जो है वो कैच करेगा इसको। तो पीपुल के जगह पे आप ड्वेलर लिख सकते हैं, ये कैची वर्ड होगा। तो क्या है, बोथ रूरल एंड अर्बन पीपुल यूज मोबाइल फोन्स। ओके, पहला पैरा मेरा इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो गया। आपका यहाँ पे नंबर आ गया कितना, 1 2 3 मार्क्स जो है आप गेन कर लिए, इतना सिंपल। चलिए, दाव, मोबाइल हैव मेड कम्युनिकेशन इजियर yet they have become a cause of concern as the youth of the country are obsessed with the gadget। अब जो है हमको बॉडी फ्रेम करना है, तो हम लोगों ने बॉडी के बारे में कल पढ़ा था कि इसका या तो काउज और इफेक्ट हो सकता है या तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकता है। तो क्वेश्चन से आपको समझ जाना है कि हमको इसका काउज और इफेक्ट लिखना है या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, तो यहाँ पे हम लोग काउज और इफेक्ट लिख रहे हैं। तो ये बोल रहा है मोबाइल जो है कम्युनिकेशन को भले इजी कर दिया हो, आसान कर दिया हो, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन गया आज यूथ के लिए। मतलब यूथ जो है हमारे ऑब्सेस्ड रहते हैं, उसी में जो है पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, with the gadget they are found mostly feeding with their phones। यहां देखिए वर्ड कैची वर्ड है, ये जो है एग्जामिनर को गेन करेगा, एग्जामिनर इसको कैच करेगा, कैची वर्ड फीडिंग विथ देयर फोन्स, मतलब वो हर समय जो है अपने मोबाइल के साथ चिपके हुए रहते हैं। इन द डिफरेंट एक्टिविटीज, बहुत सारा एक्टिविटीज है उसमें जो है वो हर समय रहते हैं। तो हम लोगों ने ये लिखा था कि हम लोग आर्टिकल में कोट्स डाल सकते हैं, इंप्रेसिव वर्ड डाल सकते हैं जो कैची हो, जो अच्छा लगे। ठीक है, मोस्टली फीडिंग विद देयर फोन्स बिजी इन डिफरेंट एक्टिविटीज। हमारा एक पैराग्राफ जो है यहाँ पे समाप्त हो गया। चलिए दूसरा पैराग्राफ, द गैजेट द स्मॉल। देखिए बहुत ही कैची वर्ड है। गैजेट जो है भले छोटा है लेकिन हैज अ मल्टीपल यूज, लेकिन इसका मल्टीपल यूज है। तो यहां पे अगर हम एक कॉर्ड डाल दे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा कैसे होगा, द ओशियन इन अ पॉट मीन्स इसका हिंदी मतलब होता है गागर में सागर। तो मोबाइल फोन जो है हैंडी तो होता ही है, लेकिन ये जो है भंडार है, सागर है, इसमें जो है आदमी लिप्त रहते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने एक कोट लिया, द ओशियन इन अ पॉट। ये जो है आपका राइटिंग स्टाइल, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राइटिंग स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ओशियन इन अ पॉट, गागर में सागर की तरह एक मोबाइल है। सो यूथ आर engaged and unmindful of the duties। वैसा ड्यूटीज जो उनको करना चाहिए उस ड्यूटी में नहीं रह करके वो क्या करते हैं, अनमाइंडफुल, जिस ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है उसमें जो है वो लगे रहते हैं। चलिए फिर हम लोगों ने एक कोट लिया, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मतलब
किसी भी चीज का अत्यधिक प्रयोग वो जो है बुरा है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए बुरा हो, चाहे आपके जीवन के लिए बुरा हो। चलिए लास्ट हम लोग का क्या था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दे दिया। यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया, हेडिंग दिया, किसके द्वारा लिखा गया वो दिया। हम लोगों ने क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया, इसका बॉडी फ्रेम किया। लास्ट पैराग्राफ जो है हमारा है कंक्लूजन। अब इसको हम लोग कैसे मोबाइल ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें, इसको इसके लिए क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं या सरकार क्या कर सकती है। चलिए देखिए, हैंस टू मच ऑफ कम्युनिकेशन, हैंस टू मच ऑफ कम्युनिकेशन इज डेंजरस, इट लीव्स नो रूम फॉर प्राइवेसी एंड पर्सनल स्पेस। ना ही आपके प्राइवेट लाइफ के लिए स्पेस छोड़ता है और ना ही ये आपका पर्सनल स्पेस छोड़ता है। ये आपके हर चीजों में जो है आपका एक दोस्त बना रहता है। दोस्त ना बोलिए इसको, दोस्त बोलिए, दोस्त, ठीक है। डिस्टर्बिंग मेंटल पीस, ये आपका मेंटल पीस और फिजिकल एबिलिटी को भी बर्बाद कर देता है। लास्ट में हम लोग क्या लिखे, मोबाइल्स व्हेन यूज्ड इन लिमिट्स, जब किसी चीज का आप सीमित रूप में उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन देना शुरू किया, व्हेन यूज्ड इन लिमिट्स, मोबाइल व्हेन यूज्ड इन लिमिट्स इज बुन, तब ये एक तरह से वरदान है। लेकिन अगर आप इसको अत्यधिक यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए अभिशाप हो जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं यूज इन लिमिट्स इज बुन, ओके। और अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए कर्स, अभिशाप, ठीक है, टू द सोसाइटी। इसलिए एक हम लोग को ही देना है, पेरेंट्स मस्ट टेक देयर चिल्ड्रन अवेयर यूजिंग मोबाइल सेंसिवली। पेरेंट्स अपने बच्चों पे जो है सेंसिबल तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि मोबाइल का यूज वो किस किस जगह कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये आपका आर्टिकल खत्म हो गया और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको किया है। आगे आपको दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप कमेंट में जाकर के मुझसे जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। और अगली क्लास के लिए हम लोग फिर आएंगे कल। धन्यवाद।